Hello students, myself Aditi Rani Bhagat, Assistant Professor of Commerce from Government Pandit Shamacharan Shukla College, धरसींवा, रायपुर। स्टूडेंट्स, आज हम बीकॉम पार्ट 2 के बिजनेस स्टैटिस्टिक्स व्यावसायिक सांख्यिकी विषय के प्रथम इकाई इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स के तीसरे लेक्चर में सांख्यिकी के उद्देश्य या कार्य एवं उसके महत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आगे बढ़ते हैं। आज के युग में अगर हम देखें तो सांख्यिकी की उपयोगिता निरंतर बढ़ती जा रही है। कारण क्या है? इसके द्वारा संपादित किए गए कार्य इतने महत्वपूर्ण, इतने सटीक और इतने कारगर होते हैं कि सांख्यिकी का महत्व हर क्षेत्र में एक तरह का मूलभूत आवश्यकता बनती जा रही है। सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य देखिए क्या है। सांख्यिकी का मुख्य उद्देश्य अज्ञात की खोज करना और समस्याओं पर प्रकाश डालना है। अज्ञात की खोज जो हमारे आसपास समाज में व्याप्त है, जो नहीं नजर आता, उसका पता करना और उन समस्याओं पर प्रकाश डालना कि समस्याओं का कारण या प्रभाव या उसका भूत या भविष्य या वर्तमान क्या है, इसका पता लगाना, जिसमें सांख्यिकी की प्रमुख या मुख्य भूमिका हम मान सकते हैं। देखिए परिभाषाएं क्या कहती हैं। बॉटिंगटन क्या कहते हैं? सांख्यिकी अध्ययन का उद्देश्य भूतकाल और वर्तमान काल के परिणामों को इस आशय के साथ तुलना योग्य बनाना है ताकि घटित परिवर्तनों के कारणों एवं भविष्य में ऐसे परिवर्तन के प्रभावों का निश्चय किया जा सके। बाउले कहते हैं एक जटिल समूह के सांख्यिकी अनुमान का उद्देश्य एक खाका प्रस्तुत करना जिससे कि एक साधारण मनुष्य या साधारण मस्तिष्क भी उन चीजों को, उन समूह के महत्व को समझ सके। जॉनसन तथा जैक्सन क्या कहते हैं कि सांख्यिकी रीतियों का उद्देश्य तथ्यों और अंकों के ठीक अर्थ निकालना यानी खोज करना और स्थिति पर प्रकाश डालना। तो ये सबका क्या सार निकलता है कि सांख्यिकी का कार्य या उसका उद्देश्य तुलना करना, किसके बीच में, भूतकाल में क्या घटा और उसी संदर्भ में वर्तमान काल में उसकी स्थिति क्या है। तुलना करने के बाद कारण का पता लगाना कि यदि परिवर्तन हुआ है तो क्यों हुआ है। अगर अभी स्थिति ऐसी है वर्तमान में तो इसका भविष्य में क्या स्थिति या क्या प्रभाव पड़ेगी। इन सारी जटिलताओं को सांख्यिकी सरल बनाने का कार्य करती है, जिससे कि एक साधारण मनुष्य जिसको इसका ज्ञान ना भी हो, उन चीजों को समझने का प्रयास या समझ सके। तो हम आगे देखते हैं कि इसके कार्य किस प्रकार से हैं। देखिए सांख्यिकी के कार्य। अब ये पूरी प्रक्रिया को हम महत्वपूर्ण कह रहे हैं, पर इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए कोई होना चाहिए। तो वह व्यक्ति जो किसी अध्ययन में उचित निष्कर्ष निकालने के लिए सांख्यिकी रीतियों का प्रयोग करता है, वो क्या कहलाता है? सांख्यिक या स्टैटिस्टिशियन कहलाता है। स्टैटिस्टिशियन ये व्यक्ति का काम क्या होता है? निरीक्षण करना, ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना, चीजों को देखना, उसमें उसको समस्याएं नजर आएंगी। उन समस्याओं को हल करने के पीछे वो क्या करेगा? संग्रहण करेगा, किसका? आंकड़ों का। उन आंकड़ों के साथ क्या करेगा? वो पूरी प्रक्रिया से उसको संसाधित करेगा। उसके बाद उसका क्या करेगा? विश्लेषण करेगा, उसको एनालाइज करेगा और फिर किसी न किसी निष्कर्ष तक उसको लेकर जाएगा। और उसका प्रभाव क्या होता है उसका भविष्य में, उसका पूर्वानुमान करने में, ये सारी प्रक्रिया को ये कौन करेगा? सांख्यिक करेगा। तो सांख्यिक का कार्य ये इस प्रकार से होता है, निरीक्षण से लेकर निर्वचन तक। और इसके कार्यों के आधार पे ही सांख्यिकी का महत्व जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सांख्यिकी विषय के रूप में या एक विज्ञान के रूप में या एक प्रक्रिया के रूप में कौन से कार्य या कौन से उद्देश्य रखती है, वो इस प्रकार से है कि हम देखते हैं तथ्यों को संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना। किसी भी समस्या जिसको हम बहुत बड़े रूप में देखते हैं, सांख्यिकी अपनी प्रक्रिया से उसको संख्याओं में या अंकों में प्रकट करने की क्षमता रखती है। जैसे हम प्रति व्यक्ति आय को आसानी से समझ जाते हैं, लेकिन यदि हमको पूरी जनसंख्या की व्यक्तियों की आय का वो परीक्षण करने को बोला जाए तो ये थोड़ा जटिल लगता है। तो प्रति व्यक्ति आय किसी वर्ष में इतनी थी और इस वर्ष में इतनी हो गई, ये कितना सरलता से किसी को भी समझ में आ सकता है।
जिसका उद्देश्य है संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करना। जटिलता को सरल बनाना, ये बताया हमने कि सांख्यिकी अपनी प्रक्रियाओं से, जैसे वर्गीकरण, सारणीयन, चित्रों का प्रदर्शन, प्रेजेंटेशन, इन सब के माध्यम से जो जटिल समूह होते हैं उनको सरल बना देती है, ताकि किसी भी व्यक्ति को समझ में आ सके। व्यक्तिगत ज्ञान व अनुभव की वृद्धि बिल्कुल होगी, क्योंकि जो व्यक्ति इन सारी प्रक्रियाओं को करेगा वो निश्चय ही बहुत बुद्धिमत्ता, तर्कशीलता, विवेक, ज्ञान के साथ में इन पूरी प्रक्रियाओं से होकर गुजरेगा, जिससे उसका व्यक्तिगत ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होगी। तथ्यों को तुलनीय बनाना, ये हम चर्चा कर चुके हैं। नीति निर्माण में पथ प्रदर्शन है। किसी भी देश या शासन में जब नीतियां बनती हैं, कैसी नीतियां, आर्थिक नीतियां हो गई, सामाजिक नीतियां हो गई, वित्तीय नीतियां हो गई, राजनैतिक नीतियां हो गई, इन सब में सांख्यिकी आंकड़ों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है, और ये सांख्यिकीय प्रक्रियाओं के माध्यम से ही हमको मार्गदर्शन कर पाते हैं। जब नीति निर्माण में सहायक है तो निश्चित ही है कि नियोजन में भी सहायक होंगे। ये किसी भी व्यवसाय, किसी संस्था के प्रबंधन में भी बहुत सहायक होते हैं। जैसे कस्टमर यानी कि उपभोक्ताओं की जानकारी प्राप्त करना, मांग का पता लगाना, ये सारा जो नियोजन करना होता है उसके लिए भी सांख्यिकी सहायक होती है या उसका कार्य होता है। वर्तमान तथ्यों का अनुमान लगाना, जब हम तुलना कर रहे हैं भविष्य या भूतकाल के साथ में, तो स्वाभाविक है वर्तमान में हमको उसकी स्थितियां पता लगती हैं कि वर्तमान में किस प्रभाव के कारण क्या हो रहा है। और वर्तमान और भूत हमारे पास में है, तो हम दोनों की तुलना करके उसकी स्थितियों पर प्रकाश डालते हैं, जिससे कि पूर्वानुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में इसकी स्थिति क्या होगी। व्यवसाय में बिना पूर्वानुमान के व्यवसाय कर पाना संभव नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ा कार्य व्यवसाय के लिए करता है। प्रभावों का मूल्यांकन, किसी दर के परिवर्तन से किसी देश की अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो दर कहाँ से आई, आंकड़ों के माध्यम से आया। उसका प्रभाव किस पे हम देख रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था पे देख रहे हैं। तो ये प्रभावों के मूल्यांकन में भी सांख्यिकी का ही योगदान रहता है। अंत में नियमों व सिद्धांतों की सत्यता का परीक्षण करना, सांख्यिकी में जो नियम बने हुए हैं उसका समय समय पर तथ्यों के आंकड़ों के माध्यम से परीक्षण किया जाता है कि जो सिद्धांत कह रहे हैं वो वास्तव में प्रतिपादित या समर्थन या उसका खंडन करते हैं क्या। तो इस आधार पे हमने देखा कि सांख्यिकी का कार्य और जो उसके उद्देश्य हैं वो सांख्यिकी को बहुत महत्वपूर्ण बना देते हैं।